नमस्ते। अक्सर ना दो तरह के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं। एक तरफ तो बड़ी खुशी होती है जब कोई बताता है कि उन्होंने कुछ सीख कर कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अफसोस भी होता है जब कोई कहता है कि हम ऑनलाइन कमाना तो चाहते हैं पर हमारे पास लैपटॉप नहीं है। बस इसीलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, बिना किसी शॉर्टकट के, एकदम ठोस रिसर्च पर आधारित। तो चलिए सीधे मुद्दे पे ही आते हैं। क्या ये जो डिवाइस हमारी जेब में रखा है, ये सच में हर महीने 1 लाख रुपए कमाकर दे सकता है? सुनने में तो ये दावा बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन इस पूरी चर्चा में हम यही देखेंगे कि क्या ये सच में मुमकिन है, और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? देखिए, ये जो मोबाइल फोन है ना, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। कुछ लोगों के लिए ये एक भूल भुलैया है जहां बस वक्त बर्बाद होता है, और कुछ लोगों के लिए यही फोन लाखों रुपए कमाने का जरिया है। अब फैसला हमारा है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस पूरी बात को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे अपने हुनर को दुनिया भर में बेचकर पैसे कमाने से। फिर बात करेंगे डिजिटल संपत्ति बनाने की। इसके बाद देखेंगे कि एक मोबाइल उद्यमी कैसे बना जा सकता है। और आखिर में इन सब में कामयाबी का असली राज क्या है, उसे जानेंगे। चलिए, तो पहले तरीके को जरा गहराई से समझते हैं। कमाने का सबसे सीधा और पहला रास्ता है अपनी स्किल्स और अपना समय बेचना। इसे ही सर्विस इकोनॉमी कहते हैं, मतलब अपने हुनर के बदले सीधे सीधे इनकम। तो इसमें सबसे पहला और प्रैक्टिकल आइडिया है वर्चुअल असिस्टिंग का। ये एक ग्लोबल मौका है, और ये मुमकिन क्यों है? सिर्फ एक सीधी सादी वजह से, अलग अलग देशों में काम की लागत में जमीन आसमान का फर्क होना। मिसाल के तौर पे सोचिए, न्यूयॉर्क में एक डिजाइनर है। उसे अगर कोई असिस्टेंट रखना हो तो उसे औसतन $25 प्रति घंटा देना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे के काम के लिए लगभग 2000 रुपए से भी ज्यादा। लेकिन वही डिजाइनर अगर जयपुर में किसी को अपना असिस्टेंट बनाती है तो वो इंसान खुशी खुशी 250 रुपए प्रति घंटे में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। अब यहां जरा गणित समझिए। विदेशी कंपनी की 80% से ज्यादा की बचत, और हमारे यहाँ किसी के लिए एक जबरदस्त कमाई का मौका। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। 2021 में ये $2 बिलियन का था, और अनुमान है कि 2028 तक ये $8.6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसमें सबके लिए जगह है। तो सवाल उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइट्स पर कुछ स्किल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में मदद करना, किसी का सोशल मीडिया हैंडल करना, थोड़ी बहुत रिसर्च या डेटा एंट्री करना, या फिर क्लाइंट से बातचीत करना। अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी स्किल चुनी जा सकती है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, अपना ध्यान सिर्फ नए नए क्लाइंट्स ढूंढने पर नहीं लगाना है। असली खेल तो ये है कि एक बार जो क्लाइंट मिल गया, उसे इतना अच्छा काम करके दो कि वो हमेशा के लिए आपका बन जाए और बार बार आपके पास ही आए। लंबे समय तक इनकम का यही राज है। अच्छा, तो ये तो हुआ समय बेचकर कमाने का तरीका। अब जरा अगले लेवल पर चलते हैं, यानी डिजिटल एसेट्स बनाना। ये एक ऐसा मॉडल है जहां मेहनत एक बार लगती है लेकिन कमाई बार बार होती है, जिसे हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एफिलिएट मार्केटिंग। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। जब कोई हमारे जरिए वो प्रोडक्ट खरीदता है तो हमें एक कमीशन मिलता है। आप बस खरीदार और बेचने वाले के बीच एक पुल का काम करते हैं। और ये काम कैसे करता है, सोचकर देखिए कितना सिंपल है। मान लीजिए किसी क्रिएटर ने अपने पसंदीदा हेडफोन का रिव्यू किया, उसने एक खास लिंक भी शेयर कर दिया। अब जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके वो हेडफोन खरीदता है तो क्रिएटर को एक छोटा सा कमीशन मिल जाता है, बस इतना ही। और भारत में तो ये मौका बहुत ही बड़ा है। एक अनुमान है कि 2025 तक भारत में एफिलिएट मार्केटिंग का कारोबार 66,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो जाएगा। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। अब आते हैं कमाई के सबसे ऊंचे लेवल पर, यानी एक मोबाइल उद्यमी बनना। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके अपना खुद का ब्रांड, अपना बिजनेस खड़ा करने की बात है। ये कहानी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी कैसे सारी दूरियां मिटा देती है। गुजरात के एक छोटे से गांव की माझीबेन कानबाई अपनी पारंपरिक मिट्टी की कला को अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन बेचती हैं, और उनकी कला G20 समिट तक पहुंच गई। सोचिए, ये है मोबाइल की ताकत। या फिर सौरभ जोशी को ही देख लीजिए। एक 7,000 रुपए के फोन से शुरुआत की थी उन्होंने अपने YouTube चैनल की। आज उनके 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और ये पूरा सफर उन्होंने मोबाइल से ही तय किया है।
ये इस बात का सबूत है कि महंगे औजारों की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती के पीछे नहीं भागना है। क्या ज्यादा कीमती है 10 लाख ऐसे फॉलोअर्स जो कभी 1 रुपया भी खर्च न करें, या फिर सिर्फ 1000 ऐसे फॉलोअर्स जो आपके काम के लिए पैसे देने को तैयार हों? असली वैल्यू दूसरे ग्रुप में है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इन सब में कामयाबी का असली राज क्या है? यकीन मानिए, ये हाथ में मौजूद टूल के बारे में नहीं है, ये दिमाग में मौजूद सोच के बारे में है। हमने जितने भी तरीके देखे, वर्चुअल असिस्टेंट बनने से लेकर अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने तक, उन सब में एक चीज की जरूरत है। और नहीं, वो चीज लैपटॉप नहीं है, वो चीज है मेहनत। जैसा कि कहा भी गया है, आलस करने वाले का पेट नहीं भरता और मेहनत करने वाला भूखा नहीं मरता। ये पुरानी कहावत आज इस डिजिटल दुनिया में और भी ज्यादा सच है। और मेहनत से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है जिसे हम कह सकते हैं चुल। ये वो अंदर की आग होती है, वो बेचैनी कि ये चीज कैसे होती है, मुझे पता लगाना है, वो जिद कि मुझे ये करके ही रहना है। टूल्स तो कोई भी सीख सकता है, पर यही चुल असल में आगे लेकर जाती है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि मोबाइल से कमाया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है कि ये शक्तिशाली टूल तो हमारे हाथ में है, अब इससे बनेगा क्या?